जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। तुम संग ही जीना, तुम संग ही मरना, ऐसा हो जीवन मेरा। तुम संग ही जीना, तुम संग ही मरना, ऐसा हो जीवन मेरा। तुम संग ही हंसना, तुम संग ही रोना, ऐसा हो दृढ़ निश्चय मेरा। तुम संग ही हंसना, तुम संग ही रोना, ऐसा हो दृढ़ निश्चय मेरा। तेरे रंग रंग चुनरी आज गुरु मैं ओढ़ना चाहती हूँ। तेरे रंग रंग चुनरी आज गुरु मैं ओढ़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। नैनों में तुम हो, श्वासों में तुम हो, मन मेरा तुमको पुकारे। नैनों में तुम हो, श्वासों में तुम हो, मन मेरा तुमको पुकारे। जन्म जन्म के साथी हो मेरे, ऐ मेरे गुरुवर प्यारे। जन्म जन्म के साथी हो मेरे, ऐ मेरे गुरुवर प्यारे। तेरी माया का ये मेला गुरु मैं छोड़ना चाहती हूँ। तेरी माया का ये मेला गुरु मैं छोड़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। तेरे नाम के संग अपना
नाम मैं जोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज गुरु मैं तोड़ना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक आदमी ने एक भूत को वश में कर लिया। तो भूत जो होते हैं कई तरह के होते हैं। एक तो वो परेशान बहुत करते हैं, भूत जो निकृष्ट होते हैं, और एक होते हैं अच्छे भूत होते हैं। तो अच्छे भूत कौन हो जाते हैं? अकाल मृत्यु वाले जैसे बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा है, धार्मिक विचारधारा का है, लेकिन धोखा हो गया, ध्यान नहीं रखा, संभल के नहीं चला, बात को नहीं माना। कैसे? जैसे बहुत से लोगों को कहा जाता है कि रात की यात्रा मत करो अपनी गाड़ी से, क्योंकि रात को जो है विघ्न बाधा बहुत आती है, आसुरी शक्तियां आती हैं, परेशान करती हैं, तो उस समय न चला करो। नहीं माना और एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। कहा जाता है भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, दूसरे का झगड़ा मत ले लो, फंस गया, मार दिया गया, अकाल मृत्यु में चला गया। झगड़ा गवाल ऐसे ही कर लिया, मार दिया गया, अकाल मृत्यु में चला गया। तो फिर ट्यूनिंग में जाना पड़ता है। समय से पहले जो मृत्यु हो जाती है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो आप ये समझो कई तरह के प्रेत होते हैं। तो एक तो परेशान करते हैं और दूसरा फायदा भी करा देते हैं। तो बस में उसने किया एक प्रेत को। प्रेत ने कहा कि हम सक्षम हैं, दुनिया की कोई भी चीज आप कहोगे तो हम तुम्हारे लिए मुहैया करा देंगे, लेकिन हम तुम्हारे बस में तभी रहेंगे जब हमको कुछ न कुछ काम बताए रहोगे। और काम नहीं बताओगे तो हम तुमको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। तब उसने कहा ठीक है, काम बताते रहेंगे, सारी चीजें इसी से मंगाते रहेंगे, साग सब्जी, दूध, घी, मर मिठाई, राशन पानी सब इसी से मंगा लिया करेंगे, गाय बैल भैंस का सेवा इसी से करा लिया करेंगे, कोई बात नहीं। अब एग्रीमेंट हो गया, एक तरह से इकरारनामा हो गया। कहा हाँ ठीक है, पक्का है, बात पक्की है। तो बोला आप काम बताओ, जो जो बताओगे सब करेंगे। तो कहा जाओ चारा डाल आओ, जानवरों को चारा डाल आए। कहा जाओ चारा ले आओ, खेत से काट के गया, फट से तुरंत काट करके जल्दी जल्दी ले आए। अब काट दिया, कुट्टी काट दिया फटाफट। ज्यादा देर थोड़ा लगती है इनको जाने में, ये उड़ करके जाते हैं, बहुत ऐसे उड़ के लगते हैं इससे। ऐसे जैसे आदमी चल करके एक दूसरे को पकड़ता है, ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ये उड़ करके पहुंच जाते हैं, बहुत दूर रहते फट से आ जाते हैं। जैसे ये गिद्ध कौवा होते हैं, फट से जैसे बदबू आई थी मरने की जानवरों के आदमी की, तैसे ही हवा के जरिए पहुंच जाते हैं। तो तुरंत ले आया। कहा अच्छा जाओ दूध निकाल लाओ, दूध भी निकाल के लाया, रख दिया। कहा जाओ आगरा से पेठा ले आओ, पेठा भी लाया फटाफट। कहा पेड़ा ले आओ, पेड़ा ले आए। कश्मीर से जाओ सेब ले आओ, सेब ले आए। वो हाँ आप काम बताओ नहीं तो मार डालेंगे। आप बहुत परेशान, भैया रात दिन कहाँ तक इसको काम बता पाएंगे। तब बोले अब जान का खतरा पैदा हो गया, अब कहाँ जाएं, क्या करें। चलो अब गुरु के पास चलते हैं। जब गुरु के पास पहुंचे तो गुरु के चरणों में गिरे। जब गुरु ये देख के मुस्कराए, क्यों? क्योंकि संत ने देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परख जाते हैं, चाल कुचाल ये नहीं देखते हैं कि दौड़ के आ रहा है कि धीरे आ रहा है कि कैसे आ रहा है, लेकिन अंदर का पहचान जाते हैं। देख लिए मुसीबत का मारा है,
जैसे चित्रकूट में घूम रहे थे कौन, राम भगवान। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा हंसी हंसी में कि चित्रकूट में रम रहे रघुबर और नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आयो ये देश। जहाँ विपदा पड़ी इनके ऊपर, तो इस देश में देखो कैसे जंगल जंगल में घूम रहे हैं इधर उधर। तो ऐसे ही वो समझ गए विपदा पड़ी है इस पर। प्यारा मोहरा इसका बता रहा है। बोले बच्चा क्या हो गया? तो कहा कि महाराज मैं तो फंस गया। अरे बोले मैं तो कहा करता था कि इनसे कोई भला नहीं होने वाला है। तुम दुष्ट का संग करोगे तो दुष्ट ही वो कहीं न कहीं करेगा ही। सांप को अगर पालोगे, कितना भी दूध पिलाओगे, लेकिन मौका पर करके काटेगा काटेगा। शेर को पाल लो, कितना भी खिलाते रहो, लेकिन स्वभाव अपना नहीं छोड़ेगा। जब मौका मिलेगा तो हमला कर ही देगा। तो तू इसमें बच्चा क्यों फंस गया? बोले गुरुजी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आपको तो क्षमा करना है गुरुजी, हम तो छोटे भोले हैं, शिष्य आप ही के हैं। जो कुछ भी हैं, ज्ञानी हैं, अंगानी अज्ञानी हैं, पापी हैं, कुकर्मी हैं, जो भी हैं सब आप ही के हैं। जीव आपके हैं, आपके शरण में। तो कहा गया ना, तन धन धाम पाम सुत जाई, तजिए न ताहि शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजा नहीं जाता है, अपना लिया जाता है, मदद कुछ न कुछ किया ही जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि कहा कि देख अब तेरे लिए मैं आप उपाय बताता हूँ, तू वापस अभी चला जा। ये पीछे तेरे खड़ा है और कहते कि मेरे पीछे पीछे आओ। मेरे सामने नहीं आ रहा है, अब दूर खड़ा है, ये तेरे पीछे ही है, मेरे सामने नहीं आ रहा है। तो हम अब तू जा, तेरे लिए इतनी मोहलत थी, नहीं तो ये तो मारेगा ही, काम नहीं बताएगा तो। तब कहा कि इसको ले जा। कहता तू चले आओ पीछे पीछे, और वहां पर एक बांस मंगा के गड़वा दो इसी से, और कह दो इसी पर चढ़ो और उतरो, इसी पर चढ़ो और उतरो। जब तक हम दोबारा दूसरा आदेश न दें तब तक इसी पर चढ़ो और उतरो। अब आदेश का उसको पालन करना ही था। यही उसका यह था कि भाई जो आप हुक्म करोगे सब हम करेंगे, सब ला देंगे आपके लिए। आपका हमको आदेश बराबर मिलना चाहिए। तो यह आदेश दे दिया कि चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। अब जब जरूरत पड़ती थी तब कोई काम कह देते थे करके फिर आ जाए, फिर आदेश दे देते थे अगला आदेश, इसी पर चढ़ो और उतरो। ऐसे ही इस मन को चढ़ाने और उतारने में गुरु लगा देते हैं कि यह और कामों में न लगाइए, ये और चीज को न सोचे। क्योंकि कोई भी कहीं चढ़ेगा तो ध्यान उसी पर रहेगा, उतरेगा तो उतरते समय भी ध्यान उसी पर रहेगा, इधर उधर तो ध्यान नहीं जाएगा। तो गुरु महाराज ने देखो समय समय पर कैसे काम दे दिया अपने लोगों कि जाओ शाकाहारी का प्रचार करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार करो, दूरदर्शी का प्रचार करो, वैचारिक नवयुवक लोक सेवा समूह का प्रचार करो, जाओ भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का प्रचार करो। समय समय पर दिया है, काम दे दिया समय समय पर कि उसमें मन ये लगा रहे और चीजों में न फंसाइए। खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का जो काम करते हो, आप समझो बाल बच्चों की देख रेख करते हो, उसके अलावा और कहीं ये मन न चला जाए, कहीं ये अटक न जाए, भटक न जाए, फंस जाए ये जीव। इसलिए समय समय पर आदेश यानी समझो गुरु महाराज देते रहे हैं कि जिसमें मन ये लगा रहे। और हम आप जो गुरु भक्त थे प्रेमियों, वो सब कामों में जब जब उन्होंने हुक्म दिया तो उन कामों में लगे रहे तो बच गए। हम तो बच गए साहब दया से, सबद डोर गए उतरे पार। शब्द को नहीं छोड़ रहे हो, फिर आप पकड़े हुए हो, गुरु को पकड़े हुए हो। जो गुरु महाराज चले गए शब्द रूप में इस समय पर हैं, उनको आप पकड़े हुए हो, उन पर आपको विश्वास है। और काम अगर आप बंद कर दो, उनका सेवा अगर आप बंद कर दो, जो उन्होंने कहा सतयुग लाने की जो तैयारी कही, सतयुग लाने का जो काम आप कर रहे हो सत्संगियों नामदानियों, इसको अगर आप बंद कर दो तो अभी वो डोर छूट जाएगी, गुरुमुक्ता खत्म हो जाएगी, वो फंस जाओ। गुरु उतर जाएंगे मस्तक से तो गुरु माथे से उतरे शब्द बिलु न हो। ताको काल घसीटी है बचा सके नहीं कोई,
फिर काल खींच लेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तो कुल मिला करके आज हमको आपसे यही कहना है कि जो भी आदेश गुरु महाराज का है उस आदेश के पालन में लगे रहो, और समय समय पर आपको याद दिलाते रहेंगे हम लोग। सत्संगों में अगर आते रहोगे, जुड़े रहोगे, प्रेम की जगह अगर बना लोगे थोड़ी सी अपने दिल में, तो वो समय समय पर याद दिलाते रहा जाएगा। तो प्रेमियों, पीछे देखो, गुरु महाराज के जाने के बाद भी आप लोगों को आदेश बराबर मिलता रहा। महीने में मिला, 2 महीने में मिला, 6 महीने में मिला, कोई न कोई आदेश मिलता ही रहा है। अब इधर देखो, पीछे कुछ दिनों से, लगभग 6 महीने से साधना शिविर लगाने का आदेश यानी आपको दिया गया, और अलग अलग साधना शिविर का नाम रखा गया। जैसे मुहूर्त का साधना शिविर, जैसे दुखहरण साधना शिविर यानी तकलीफ दूर करने वाला, और आपका यानी घाट की साधना कि अंदर में घाट है, घाट पर बैठना सीखो। मन जब साधना करोगे तो मन रुकने लगेगा घाट पर, नहीं तो अभी तो घाट पर जाते ही नहीं। जैसे नदी पार करना हो तो घाट होता है, घाट पर जाओगे तभी पार हो पाओ। तो मन तो घाट तक ही नहीं पहुंचने देता था। तो कहा जब बैठोगे लगातार 3 घंटा 4 घंटा बैठोगे, 3 दिन लगातार बैठोगे, 24 घंटे लगातार बैठोगे, 5 दिन बैठोगे, जब तब ये घाट पर रुकने लग जाएगा पार होने के लिए, तो आसानी हो जाएगी पार होने में। तो घाट की साधना नाम रखा गया। और फिर उसके बाद में अंडी साधना, पिंडी साधना, ब्रह्मांडी साधना। देखो समय रहेगा तो बता दिया जाएगा आजकल में आपको कि इसका मतलब क्या होता है, ये सब बता दिया जाएगा। तो उससे बहुत से लोगों को फायदा हुआ, मन रुकने लग गया, मन लगने लग गया, देर तक लोग बैठने लग गए। 56 घंटा बैठने वाले यानी साधक हैं यही मौजूद है। बताऊंगा नहीं उन्हीं का पैर छूने लगोगे, उन्हीं को पूजने लग जाओगे, उन्हीं से मांगने लग जाओगे। साधक अच्छे अच्छे हैं, साधक अच्छे अच्छे। और ये लोग डायरी भी लिखते हैं, साधक लोग अपनी अपनी डायरी जो दिखाई सुनाई पड़ता है। देंगे नहीं आपको, हमको तो दे देते, कभी के पकड़ा देते हैं कि पढ़ लीजिए इसको। और फिर पूछते हैं, उसी सवाल करते हैं डायरियों, अब क्या करें, कैसे करें, जवाब भी मिल जाता है उन। ये जरूर है कि सवाल और जवाब में फर्क होता है। कभी कभी एक सवाल, एक लाइन का सवाल का एक ही शब्द उसका उत्तर होता है, तो वो क्या होता है, वही सूत्र होता है। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे, यानी गणित पढ़ते हैं, तो उसमें बीज गणित होता है, अलजबरा जिसको कहते हैं, वो सूत्र से हल होता है। ऐसे सूत्र मिल जाता है उनको, लाइन मिल जाती है आगे बढ़ने की, बढ़ जाते हैं आगे। दया ऐसी गुरु महाराज की है कि वो शब्द ही मुंह से निकाल देते हैं, उसको वो पकड़ लेते हैं और उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो लोगों का मन लगने लग गया और बैठने लग गए, और बैठने लग गए तो फल उसका मिलने लग गया, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाती है। व्यथा न जाए देव ऋषमणि, गुरु का वचन, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज कहा करते थे कि तुम 1 घंटा करो, 1 घंटा का फल ले लो, आधा घंटा करो, आधा घंटा का फल ले लो, 15 मिनट करो, 15 मिनट का फल ले लो, 10 मिनट करो, 10 मिनट का फल ले लो। तो फल देने में कोताही नहीं करते हैं वो। अरे भाई, किसी के पास ना हो, मजदूरी करा ले तो कह देगा कल ले लेना, परसों ले लेना। लेकिन जिसके पास अपार भंडार है वो तो ऐसे उलझ देगा, ले जा तू और ले जा, ये इतना ले जा मजदूरी, और ये चाय पीने के लिए ले जाना, बच्चों के लिए साग सब्जी कुछ मिठाई लेते जाना। जिसके पास बहुत है दे देता है। तो दाता तो वही है, गुरु महाराज हैं। दाता केवल सदगुरु देत न माने हाथ, वो तो खूब देते हैं। लेने वाला चाहिए, पात्र बन जाना चाहिए लेने का, भिखारी बन जाना चाहिए उनके साथ भीख मांगने का। भिखारी कोई आवे कहे लाओ हमको रोटी खिलाओ, लाओ हमको ये दो, कोई देगा? अरे माई दे दो, पुत्र परिवार बढ़ेगा, अरे माई तुमको भगवान देंगे, मदद करेंगे, तो माई न दिन चाहते हुए भी दे देती हैं। ऐसे ही समझ लो, मांगने का तरीका होना चाहिए। मांगने का उपाय अगर मालूम हो जाए तब दाता केवल वही है, सदगुरु ही है। तो दिया उन्होंने लोगों को, अंदर में दिया, अंदर की दौलत दिया, ऐसी दौलत दिया कि जिसको कोई ले नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता है, राजा उसका अपहरण नहीं कर सकता है,
ये धन जिसको धन कह रहे हो, अगर चाहे भारत सरकार तो आपका ले ले, जमीन एक्वायर कर ले, मकान एक्वायर कर ले, बैंक का रुपया ले ले। समझ गया कि इमरजेंसी है, खर्चा नहीं है सरकार के पास, ये यानी समझो आपका बचत है, ये हम ले रहे हैं, तो क्या करोगे? अरे कहाँ जाओगे? कौन फैसला करेगा? तो इसको तो ले लिया जा सकता है, ले सकते हैं लोग, लेकिन आत्मधन को कोई नहीं ले सकता है। तो आत्मधन से धनी बना दिया। राजा महाराजा के पास जितना जैसे धन होता था ऐसे दे दिया लोगों को गुरु महाराज ने हमारे। तो देखो, अब भजन और भाव भक्ति नहीं हो पाती अगर आदमी दुखी हो, पीड़ा हो, किसी भी तरह का तकलीफ हो, चाहे रुपया पैसा में दिक्कत हो, चाहे घर का लड़ाई झगड़ा हो, और चाहे घर में बीमारी हो, खुद बीमार हो, खुद टेंशन में हो, तो उसमें भजन भाव भक्ति में मन नहीं लगता है, न सेवा हो पाती है और न भजन हो पाता है। तो सबसे पहले वो दूर करना जरूरी है। तो बहुत से लोग हमसे पूछते थे, गुरु महाराज से भी पूछते थे, गुरु महाराज भी बताते थे, उपाय बता देते थे, नाम मात्र के लिए कोई जड़ी बूटी बता देते थे, उसी से फायदा हो जाता था। अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे दो लोग जो है यानी फेल हो गए, गुरु महाराज ने दया कर दिया और जड़ी बूटी निमित्त मात्र के लिए बता दिया, आप बेसमझो उससे फायदा हो गया। और विश्वास हमारा कब जमा गुरु महाराज पर शुरू में, जब हम गुरु महाराज के पास जाना शुरू किए थे तो हमारे साथ एक लड़का गया था, तो हम सेवा बहुत करते थे, वो पुराना हमसे नामदानी था, वो भी सेवा खूब करता था। तो सेवा यानी समझो हमारा भी मन लग गया सेवा में, छोटी सेवा में मन लगता था हमारा, जिसको लोग छोटी सेवा कहते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, लेट्रिन साफ करना, ये सब, किसी का बिस्तर उठा के लगा देना, कोई बुढ़ा है, दर्द है, तकलीफ है, पैर दबा देना, ये सब सेवा यानी इसका फल ज्यादा मिलता है। तो आप ये समझो सेवा हम दोनों कर रहे थे। अब उसके पेट में दर्द हुआ, ऐसे यहाँ शुरू हुआ, अब अचानक हो गया, तो परेशान। अब वहाँ कोई दवा न डॉक्टर न कुछ। उस समय पर गुरु महाराज मौजूद थे, तो किसी ने कहा जा कह ले, गुरु महाराज के खड़े हैं, सेवा हो रही थी, तन की सेवा। गुरु महाराज के पास गया तो कहा बहुत दर्द कर रहा है स्वामी जी, बहुत दर्द कर रहा है, बहुत परेशान। कहाँ? अच्छा बच्चा, कहाँ दर्द कर रहा है? कहाँ दर्द? अच्छा, ऐसे एक जगह उंगली ऐसे फेरे, और ये बोले तू जा वहाँ बैठ जा, और अपना थूक निकाल करके अपने नाभि में भर ले, जा भर ले वहाँ। अब जब गया भरा उसको नाभि में, आराम मिल गया। उसके थोड़ी देर के बाद फिर दर्द शुरू हुआ, तब फिर गया वो भरा, फिर हमने कहा वही भर ले जा, जब उससे आराम है तब। तो गया भरा, फिर थोड़ी देर के बाद गया पेशाब करने, तो उसमें से पत्थरी निकल गई, पत्थरी निकली। तो जब दबाव बना, गलन पैदा हुआ, और फिर जब दबाव बनाया उसने, तो वो फट से पेशाब के रास्ते से निकल गई। अब वो उठा के देखा इसे, तो कहता ये क्या है, लाया दिखाया, तो लोग जानकार थे वहां पर, अरे तो पथरी है, तेरा तो कांटा निकल गया, अब नहीं दर्द करेगा तेरा। तो दया उधर से होती है, दवा दुआ कहाँ काम करती है? रोग में काम करती है दवा, दुआ कहाँ काम करती है? कर्मों को नष्ट करती है, जो जान अनजान में बन गए, तब तकलीफ आती है। तो कोई न कोई बहाना बनाना पड़ता है, तब आदमी को विश्वास होता है, ऐसे विश्वास नहीं होता है। विश्वास तब होता है जब कोई बहाना मिलता है। तो पहले समझो कि पहले गुरु महाराज से अर्ज करके कोई चीज बता दिया गया, कोई टेलीफोन भी किया, तकलीफ बताया, तो बताया आराम मिल गया, लेकिन पक्का विश्वास नहीं होता था। कुछ लोगों को तो हुआ, अब ये ठीक भी नहीं था। तब ये सोचा गया भाई ये जो तकलीफ देने वाले लोग हैं उनको भी बुलाया जाए, और जो तकलीफ का हरण करते हैं, जो भूल चूक गलती की माफी करते हैं, ऐसे महान शक्तियों से, अदृश्य शक्तियां जो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं, उनसे प्रार्थना करके उनको भी बुलाया जाए।
और गुरु महाराज तो भक्त के वश में होते हैं, उनको तो जो ही भक्ति से बुलाएगा पुकारेगा वो तो अरे समझो एक तरह से क्या बताऊं। तो गुरु महाराज से भी आह्वान किया गया, उनके गुरु से भी आह्वान किया गया, इसके अलावा भी शक्तियों से आह्वान किया गया। इनके पहले दुख को दूर करिए, इनकी तकलीफों को दूर करिए। तो तकलीफों के दूर करने की जगह वो बना दी गई है। उधर वो देखो झंडे लगे हुए हैं, वो एक देखो वो पंडाल बना हुआ है, एक सबसे ऊंचा झंडा है, छोटे छोटे झंडे लगे हैं। अभी उठोगे तब दिखाई पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जिन लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ है, आप लोग वहां जाना, और श्रद्धा रहनी चाहिए, भाव रहना चाहिए आपके अंदर। भक्ति जिसको बताया है वो चीज रहनी चाहिए आपके अंदर। विश्वास के साथ आप हाथ डोलना, अंदर में आंख बंद करके अंदर में अपनी तकलीफ को कहना। तो बहुत से लोगों को तो बहुत तकलीफ है, तो सब गिना डालोगे? अरे एक एक करके पूछ लो, एक एक करके ठीक कर लो। अरे कुछ लोगों का तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। लेकिन भाव, वो भक्ति जिसके अंदर जिस तरह की रहेगी, कर्म जिसके रहेंगे जिस तरह के, उसको उस तरह से फायदा होगा। देखो बर्तन कोई होता है तो जो ज्यादा गंदा बर्तन होता है उसको कई बार धोना पड़ता है। कपड़ा ज्यादा गंदा हो गया, एक बार में साफ नहीं होता है, बार बार जब साबुन लगाओ, बार बार धो, तब साफ होता है। ऐसे ही जिसकी अंतरात्मा ज्यादा गंदी होगी, आप ये समझो प्रेमियों, उसको कम फायदा होगा। और जो निर्मल होगा, मर्ज हल्का होगा, तो जैसे मर्ज हल्का होता है, एक ही खुराक दो खुराक दवा फायदा कर जाती है। मर्ज पुराना हो जाता है तो कई महीने कई साल दवा खानी पड़ती है, जिंदगी भर खानी पड़ती है, तब जिंदा रह पाता है आदमी। ऐसे ही समझिए, फायदा तो सबको होगा, लेकिन फायदा कैसे होगा? धक्के मुक्का करोगे तब कि हम दौड़ करके जल्दी ले लें, उनको नहीं मिलेगा। जो धक्के मुक्का करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे। और अगर विश्वास आपको होगा कि जब सबको देते हैं वो तो हमको क्यों नहीं देंगे, हमारे पिता हैं, हमारे पति हैं, हमारे परमेश्वर हैं, ये विश्वास रहेगा तो सबको देंगे। 4 बच्चे होते हैं बाप के, तो जो अच्छा बाप होता है, जो अच्छा गृहस्थ होता है, सबके लिए करता है, सबको कपड़े बनवाता है, सबके खाने का इंतजाम करता है। ऐसे वो हैं सकल जीव में मुक्त आया, सब जीव तो उन्हीं के हो। तो जल्दबाजी मत करना, दूर से भी अगर प्रणाम करना पड़ जाएगा आपको तो समझो आपकी दूर से भी प्रणाम करने पर भी लाभ मिलेगा। तो जल्दबाजी मत करना, आराम से अब से ले करके। और आप फिर समझो कि कल समय तो आप समझो कि सत्संग के बाद तक का भी समय रहेगा, सुबह का सत्संग के बाद तक का, उसमें जब आपको मौका मिले रात में, अभी जब कब एक बार आप वहां चले जाना, वहां सेवादार रहेंगे, बताएंगे, और आप वहां प्रणाम कर लेना, बोल लेना। दूरी बनाए रखना बराबर, एक दूसरे से चिपक के नहीं जाना है। देखो फायदा तभी होगा, समझ लो, याद कर लो, रख लो कि जब जो बता रहा हूं वैसा ही जब करोगे तब फायदा होगा, और नहीं तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। तब तो कहोगे हम नाचन न जाने आंगन टेढ़ा। किसी ने कहा कि आंगन में नाच करो, नाचो, हम नाचना जानते नहीं, तो कहते ये आंगन टेढ़ा है, इसमें नाच नहीं बनेगा, और आंगन तो सीधा है। लेकिन यही कह करके छुट्टी पा गए। तो ऐसे ही समझ लो कि कहोगे अरे बेकार है, कुछ नहीं, हमको कोई फायदा नहीं मिला। तो फायदा ले नहीं पाओगे, कैसे फायदा होगा? जय गुरुदेव। दशहरा सत्संग में आओ, दुख दूर कर घर को जाओ। पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा सत्संग एवं नामदान, दिनांक 1 अक्टूबर 2025 बुधवार शाम 5 बजे से 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार प्रातः 7 बजे से। स्थान सेंट्रल पार्क ग्राउंड, सेक्टर 29, खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। संपर्क 932224
6947 व 9892961735। जय गुरुदेव।